महारानी में श्री रामायण कथा श्रवण करने के लिए आप अपना नाम लेंगे। मनीलाल नाम का भक्त उपस्थित हुआ हूँ हमारे हृदय में, राम नाम का वासना का आगमन हो। ओम आस्तुर्मा सद्गम्या, बुरे रास्ते से बुरे विचार से हटाकर हमें सही सत्मार्ग पर ला दीजिए। ओम सर्वदेवायो शांतिकरा भवन्तु। ज्योतिर्मा ज्योतिर्गम्या आस्तुर्मा सद्गम्या, मृत्युरिमा अमृत्युरिगम्या। मृत्यु से तो कोई भी नहीं बचता है, मगर हे परमात्मन अकाल मृत्यु से बचाकर अभय जीवन दान दीजिए। किसी भी प्रकार की ग्रह हो शांति कर दो। फूल लो हाथों में। भगवान श्री राम और सीता का रामायण की कथा के अंदर जो गुण है, उनके भक्तों का, उनके वीरों का पराक्रम जो है, उसे हम लोग पाठ करेंगे और आप श्रवण करेंगे। माता सीता के साथ भगवान श्री राम का आगमन हो। ओम नीलाम भुजश्यामल गौर शरीरम सीता समारोह पीते ये वाक्यम पानो महासायक चारे ये चापम नमामि नमामि रघुवंश हिनाथम। ओम बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी की मूर्ति है, माता की मूर्ति है। चंदन का टीका दो। ओम नमो शंभुवाय च, नमो शिवतराय च, नमो मास्कराय च, नमो भवाय च, ओंकाराय बिंदुवाय संयुक्तं श्री शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तस्यै नमो नमः। बोलो उमापति महादेव की जय। ठीक है, सन्मित्रा संवरण के बाद में लोग आज की पाठ करेंगे। ओम श्रीमन भगवान प्रसन्न सर्वदा। आदरणीय बंधुवरों, माताएं, बच्चे और बच्चियां, आज की रात्रि की बैठक श्री मनीलाल जी गृह पर मेनलो पार्क, अमेरिका देश के अंतर्गत हो रहा है। रामायण की पाठ करने वाले श्री सनातन धर्म रामायण पाठ भजन प्रचारक मंडली बेरिया के नाम से विख्यात है। मुख्य स्थान हमारे लोगों का सन ब्रुनो के नाम से जाना जाता है। उस मंडली की साज पर, उनकी आवाज पर श्री राम का अनुवाद कथा रामायण, और उन रामायण के अंदर अगर देखा जाए तो सभी वीरों में वीर महाबली पवन पुत्र हनुमान स्वामी की कथा आता है। आज की कथा श्री पवन पुत्र हनुमान सिंह की वीरांगना पर है। सर्वप्रथम सन्नो मिंत्रा संवरुणा प्रार्थना, इसके अंदर सभी देवी देवताओं का प्रार्थना है। तत्पश्चात रामायण की आरती और कथा के बाद विसर्जन, शांति पाठ, इसके बाद शायद भजन। और हम देख रहे हैं आज बहुत ज्यादा झांझ आया हुआ, इससे मालूम होता है कि 1-2 पाक भी होगा शायद। इस तब तक के लिए शांतिपूर्ण बैठने के सभी से प्रार्थना है। ओम शन्नो मित्रा संवरुणा शन्नो भौतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि विक्रमं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मायतु तद्वक्तारं यौतु औतु मां यौतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चला लो। जो भी कोई आरती करना चाहता या चाहती है, एक एक जन 3-3 बार की आरती लेने के बाद
दूसरे को मौका दे देंगे आरती करने की। श्री विजयलाल की आवाज में रामायण की आरती। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।
Please come in. प्रिय सज्जनों, आज की पावन पवित्र कथा श्री रामायण का बाबू श्री मनीलाल जी के गृह पर हो रहा है। 29 तारीख दिसंबर का ये महीना है और सन 1990 का साल है। सज्जनों, आज की बैठक श्री मनीलाल जी के गृह पर सुबह कुछ पूजा पाठ और सांझ का समय पर श्री रामायण की पाठ, रामायण की प्रसंग कथा, हनुमान और रावण का संवाद। हनुमान जी के द्वारा माता सीता जी के खबर मिल चुका है। हनुमान जी फल फूल खाते हुए पेड़ों को उखाड़ रहे थे, यानी उखमच कर रहे थे रावण की राज्य में, उनको चुनौती दे रहे थे और जिनके द्वारा रावण का बेटा अक्षय कुमार मारा गया। कितने वीरों का हनुमान जी ने हनन किया और इसी क्रोध में मेघनाद, रावण का बहुत ही वीर पुत्र था, वो अपने पिता को आज्ञा को लेकर के चलता। उसके पास एक ब्रह्म अस्त्र था जिसको काटना बहुत मुश्किल था। वो अस्त्र के ऊपर बहुत ही गौरव और घमंड था उसको, और वो जाता है हनुमान जी के साथ युद्ध करते हुए ब्रह्म पास में बांध लेता है। हनुमान जी बंदी होकर जाते हैं रावण की राज्यसभा में, और राज्यसभा में जब पहुंचते हैं तो बहुत से ज्यादा लोगों की उपस्थिति है। रावण उनसे प्रश्न किया कि तुम कौन हो रे बंदर? जानते ना, दूसरे के महफिल में, दूसरी की समाज में अगर कोई एक दूसरा पकड़ के आता है तो अपने आप को लाचार रहता है, लेकिन हनुमान जी तनिक भी लाचार नहीं होते हैं। वो ब्रह्मास्त्र का मान रखते हैं, अन्यथा वो तोड़ देते हैं। रावण कहता है तुम कौन है रे बंदर? हनुमान जी कहते हैं मैं राम का दूत हूं दशकंधर। प्रा का जवाब, कौन राम? जिसका छोटा भाई लक्ष्मण ने तुम्हारी बहन का नाक काटा था, मैं उनका सेवक हूं। बतलाओ, समझौता की बात हो सकती है? अगर कोई एक उंगली दिखाओ या आप उनको मुक्का दिखाओ, शांति रहेगा? रावण का क्रोध उबल जाता है। हनुमान जी कहते हैं रावण सुनो, तुम्हारा ये जवाब था जो आपने पूछा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, उस सलाह को आप मानो। हनुमान जी कहते राम चरण पंकज उर धरहु, सब विषयों को छोड़ दो। सारा राजपाट, धरा माल, ये दौलत कोई का साथ नहीं जाएगा। हे रावण, इन सब को त्याग कर तुम राम का चरण का वंदना करो, जो दशरथ का बेटा है। लंका अचल राज्य तुम करहु, और लंका का तुम समस्त राज भोगो, तुम राजा बना रहो। राम का द्रोही कोई बचता नहीं है, अन्यथा तुम बचोगे नहीं। ऋषि पुलस्त यश विमल मयंका, ऋषि पुलस्त बहुत ही अच्छे उत्तम ऋषि थे, उनका नाती है रावण। कहता अपने नाना के याद करो, तुम्हारा कौन कुल है? क्यों अपने कुल में तुम कलंक लगाते हो?
तेईस सीमा जनी हो कलंका। देखो सूर्य चंद्रमा पूर्णमांसी के समय कितना साफ सुथरा पूरा दिखाई देता है, लेकिन वो सांप ने उसके ऊपर धब्बा लगा करिया सा। ऐसे तुम अपने कुल में धब्बा लगा रहे हो। हे रावणा, राम नाम बिन गिरा न सोहा। धिक्कार उस जीव का है, धिक्कार उस आवाज का है जिसकी आवाज में, जिसके जुब्बा पर भगवान का नाम ना हो, और तुम उनसे विमुख होकर दुश्मनी कर रहे हो। देख विचार त्याग मद मोहा। माया मोह ममता को त्याग कर सच्चाई को अपना ले रावण। विचार करो। हनुमान जी कहते हैं, फिर कहते हैं मुझे जो अर्थ आया वही कहना पड़ेगा, शायद सुनने में अड़बड़ लगे तो हमें हमारे साथ में मंडियों को क्षमा करना, पहले गोस्वामी तुलसीदास को भी क्षमा कर देना। हनुमान जी कहते हैं, बसन हीन नहीं सोह सुरारी। कितना भी सुंदर से सुंदर स्त्री हो, और फिर बतलाते हैं, सब भूषण भूषित बार बारी। उसको सब सोने के गहना पहना दो, कनफूल कील बाजू बंदा नथियार और सब जितना है सब लेकर देही सजा दो उसका सोने से। क्या चमक है, लेकिन क्या आगे चौपाई क्या। हनुमान जी के द्वारा लंका में अकेला राम का भक्त और रावण को ललकार करके समझा रहा है। कितना भी सुंदर से सुंदर स्त्री क्यों न हो और कितना भी गहना गुड़िया पहना दो, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और उसकी देह पर से वस्त्र उतार दो। बतलाओ, कोई बच्ची या बच्चा, कोई पुरुष या कोई भी उनके ऊपर नजर उठा करके देखेगा, उसकी गहना से आवश्यकता नहीं है। ऐसे इस तन के अंदर जितना भी अमक दमक है, तुम कितना भी बलवान हो, रावण, वो मनुष्य का जीवन बेकार है और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं है जो राम का दुश्मन होता है। राम का भक्ति करना चाहिए। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई। बड़ा से बड़ा सिक्का निकाल दो भी अमेरिका में और नोट निकाल दो और पूरा यहाँ का डॉलर का छापा दे दो, और कोने में अगर नहीं दिया कि कितना इसका दाम है, कोई लेगा? चाहे सिक्का हो चाहे बड़ा सा बड़ा। ऐसे जब तक यहाँ हृदय में भगवान का वासना नहीं, कोई भक्त चाहेगा? कहीं उसका सम्मान होगा?
शून्य, यानी मतलब शून्य का वहां कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं के समान है। शैल मूल जिने सरितन नाही, वृक्षा पत्ती के बिना, पहाड़ वृक्ष के बिना, नदी साफ जल के बिना बेकार है। बारिश गए पुनि तब ही सुखाई, और जब बारिश कम होता तो ये सूख जाता है। ठीक इसी प्रकार जब यहाँ आत्मा में भगवान का भक्ति कम होता है, भक्ति के बगैर, तो मनुष्य सुना होता है। सुन दस कंठ कहो प्रण रोपी, मैं अपना प्रण रोक कर कहता हूँ, मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि तुमने प्रण ठान कर रखा है। राम विमुख त्राता नहीं कोपी, राम विमुख, राम का नाम का जो दुश्मन होता है, उनके तीनों लोकों में ठिकाना नहीं है। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, शंकर माने शिव जी, सहस हजारों शिव के समान, विष्णु शिव जी विष्णु, अज माने ब्रह्मा, ये कोई भी राख ही न सके राम कर द्रोही। कोई राम के दुश्मन को अपने पास जगह नहीं देता है। और भजो राम मोह मूल बहुशूल्य प्रदय, न नाती जइए न पोते जइए न धन जाएगा। हे रावणा त्यागो तुम अभिमान, सब अभिमान त्याग कर, और भजो राम रघुनाथ कही कृपा सिंधु भगवान। मैं आपको सलाह देता हूँ, सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में चला जाओ। देखिए क्या कहते हैं। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रावण की भविष्य, रावण की राज, रावण के लिए हनुमान जी ने तो बहुत ही अच्छी उनको उपमा दिया और उपदेश दिया है। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक विरित नैसानी, भक्ति से सजा हुआ उत्तम उपदेश है, मगर बोला बिहसी महाअभिमानी। रावण एक सच्चाई हंसी हंसता था, और एक ठहाका मार करके हंसना किसी के प्रति खिलाफ में होता है। बोला बिहसी, बिना हंसी के हंसी, हंस करके कहा।
बोला बिहसी महाअभिमानी। वो घमंडी रावणा बोलता है, मिला हमें कपि गुरु बड़े ज्ञानी। गजनिए बड़े जोर से गाते, हमको आज मिले गुरु बड़े ज्ञानी। वो भी कहता, आज ही हमको गुरु मिला है, उपदेश देने लायक बड़े अच्छे हो आप, अच्छा उपदेशक हो, हमें आज गुरु मिला। ये उनकी प्रति खिलाफ में है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, मेरी अच्छी वचन तुमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर तुम्हारा मौत नाच रहा है। रावण लागी से अधम सिखावन मुही। रावण भी कहता है कि तुम्हारा मृत्यु नजदीक में है और तुम मुझको उल्टा समझा रहा है। हनुमान जी उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोरी प्रगट में जाना। मैं निश्चय जाना, जाके प्रभु चाहे दुख देही। जिसके ऊपर अच्छा से संकट आता है, लोग अपने से अपना मौत बुला लेते हैं, उनका मति प्रभु पहले ही हर ले ही, उनका मति पहले भ्रष्ट होता है। अभी सोमवार की एक कथा है। फीजी द्वीप में पंडित परशुराम जो लेक्चरर थे स्कूल के, उन्होंने अकस्मात पाराकोट पी करके अपने आप के मृत्यु का शिकार हो गए। बतलाव, हजारों के बीच में रोज बोलने वाले थे, दूसरों को समझाने वाले थे, लेकिन जाके हे प्रभु चाहे दुख देही, ताकि ये मति पहले ही हर लेही। उनका पहले मति भ्रष्ट कर दी। हे रावण, तुम्हारा मति भ्रष्ट है। हनुमान जी क्या कहते हैं 24 में? का संवाद, आखिरी निश्चय और फैसला क्या होता है? सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर रावण बहुत खिसिया जाता है और बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा। आप देर नहीं है, बस इशारा दिया कि इसको खत्म कर दो। लेकर डंडा, तलवार, अस्त्र शस्त्र, खंजर, ये सब राक्षस बैठे थे, उठकर खड़े होते कि इसको अब हम लोग मार देंगे। सुनत निशाचर मारण धाये हुआए के, क्योंकि जब तक हनुमान जी खुले थे तब तक सब भागकर घर में बैठते थे, लुके छिपे थे। बंधुआ देखकर सोचते कि लाओ में नाम कमा ले, उठ करके खड़े होते। सुनत निशाचर मारण धाये, निशाचर का मतलब जानते हो?
अपने कुल का नाश करने वाला। कुल्हाड़ी का मतलब अपना कुल का काटने वाला। निशाचर सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित भभीषण आए। ये तो शोर मचा हुआ था कि वो जो पेड़ पालो आदि तोड़ा है, उस बानर को पकड़कर रावण के सभा में लाया गया है। छोटे बड़े, बूढ़ा, युवा, नारी, बच्चियां, काफी झुंड के झुंड जाती हैं देखने के लिए। उसी समय मंत्री के साथ में रावण का छोटा भाई भविष्य भी आता है। भविष्य सुनता है कि इनको मारने के आदेश मिला है। सचिवन सहित भविष्य आए, नाय शीश कर विनय बहुता। हाथ जोड़कर रावण को दंडवत प्रणाम करके भविष्य कहता है, नीत विरोध न मारही दूता। भ्राता जी, लंका के महाराज रावण, आप नीतिवान हो, नीतिज्ञ के आप पालन करने वाले हो। देखो, धर्म के नहीं बोलते हम, नीति के बोलते हैं। नीति कौन चीज होता है? जो जिसके राज में बसो उसका पालन करो। आप बतलाते हैं, ना यशीष करी विनय बहुता, नीत विरोध न मारे नीता दूता। कोई भी राजा दूत को मारता नहीं है। दूत के छूट होता है। दूत का मतलब समाचार लेने और देने वाला। आन दंड कछु करो गुसाई, हे धर्मात्मा, हे रावण, कोई और दंड दीजिए। सब ही कहा मंत्र भल भाई। सबने कहा, विचारदार जो विचारदार मंडली नियुक्त बैठी थी, उन्होंने भविष्य का साथ दिया। भविष्य सच कहते। सुनत भीष बोला दस कंधर, फिर हंस करके कहता, अच्छा मारो नहीं। तब अंग भंग करी पठवऊ बंदर। इसके कोई प्रकार से देह में अंग कर दो, चाहे आंख फोड़ दो, चाहे काने को या हाथ काट लो, एक अंग से इसको भंग कर दो और तब इसे छोड़ा जाए। क्या होना चाहिए बतलाओ? नाक काटा जाए कि कान काटा जाए कि हाथ की उंगली? महाभारत में आया जो क्या करते थे जानो? पकड़ के मूड़ के बरुए पहले छील देते थे। फिर विचार में आया, कब की ममता पूंछ पर। बानरों की सबसे प्यारा अंग में अपना अंग है पूंछ, और सबकी कहा बुझाए। सबने विचार किया, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देव लगाए। इसको तेल और क्रासिन में भिजाकर पूंछ जला दो, बाल झौंस जाएगा। अध कुशबंडा जब अपने मालिक के सामने जाएगा तो जैसे सुपनिका नाक काटा कर आई थी, उसी प्रकार से इसका जब पूंछ अंग भंग इसका मालिक देखेगा तब जरूर विचार करेगा।
बानर तह जाई, अध जला झौसा हुआ, पूंछ को लेकर काला काला देह लेकर जो नबी लाल गलुप्पा लेकर के आया है, अध जला लेकर जब अपने मालिक के पास जाएगा तब सठ, उनके मंत्रियों ने सलाह दिया, तब सठ यानी तब ओ मूर्ख, इसको कहा राम को, तब सठ निज नाथ ही ले आई, तब ये मूर्ख अपने मालिक को लेकर के आएगा, जिनकी कीनिश बहुत बड़ाई। क्या प्रभुता श्री राम का वर्णन किया, जिसका इन्होंने बड़ाई किया, देखो मैं तिनकी मनुष्याई, तब मैं उनकी प्रभुता और उनकी धर्म नीतिज्ञ को देख सकूंगा। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, सब तो सब खुशी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हनुमान जी खुशी हुए, सबसे ज्यादा हनुमान जी खुशी हुए। बस मात शारदा आ गई, मैया शारदा ने मदद किया है, भई सहाय शारदा में जाना, बोलने वाले की जुब्बा घुमा दिया शारदा। शारदा मैया जिसके जुब्बा पर रहती है, हर एक बात उनकी चुटकियों में होती है, हर एक गाना बजाना उनकी चुटकियों में होती है। शारदा माँ ने ये मदद की है। या तुधान सुनी रावण बचना, उन राक्षसों की वचन को सुनकर लागे रचन मूर्ध सोई रचना। अब उपाय करो कि इसका पूंछ चलाया जाए। क्या करते हैं सुनिए। सज्जनों, हनुमान जी के पूंछ में आग लगना और लंका का विध्वंस होना। रहा न नगर बसन घृत तेला। पूंछ में आग लगा जाए, पहले कपड़ा लपेटो और क्रासिन तेल आदि से भिगो दो इसे। हनुमान जी ने कहा जय सिया राम, दिखाया था पार कर सीना, तो सीता राम लिखा था। जिनके हृदय में सीता राम है उनको डर क्या था। पूंछ बढ़ा दिए, कपड़ा लपेटा गया, पूंछ बढ़ते गया, बढ़ता गया, वो अचंभित होते गए और उनकी मति भ्रष्ट थी।
बहुत से कपड़ा और तेल में भिगो दिया। बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, वो प्रभु का नाम लेकर खेल खेलते। कौतुक कहाँ आए पूर्ववासी, अब और से ज्यादा लोग आते। क्यों? जो बानर पकड़ा गया उसके जिंदे जी उसका पूंछ जलाया जाएगा। ये तो साधारण बात है। हमारे वेस्टर्न साइड में कुछ लड़के लोग क्या करते थे, वो हनुमान जी को नहीं सोचना, पर सोचो अपना घर कैसे वो जला देते। कोई मेढक के मुंह में सलूका दे दे, कोई नेवरा पकड़ कर पीछे पूंछ में कपड़ा लगा गन्ना मागी, जिधर वो भागे उधर जलते जाए। तो हनुमान जी भूमि छोड़ दिए। अपना घर जलाना चाहो तो कुत्ता बिल्ली की पूंछ में आगी लगाओ, और नहीं तो बानर का। सज्जनों, कौतुक आए कहाँ पूर्ववासी, मारे चरण करे बहु हासी। बंधा हुआ देखकर कोई मुंह में थपड़िया देता है, कोई थू करके जाता है, कोई लात से ठुकरा देता है। यही है वो जो पेड़ उखाड़ रहा था। नहीं जानते हो रावण का? रावण और गोलगप्पा होता है, सोचता में इधर से कुछ मिलेगा ना। बाजे ही ढोल देंगे सब तारी। अब आगे हनुमान जी को किए और पीछे साजबाज वाले चले, नगाड़ा ढोलक लेकर के घुमाए पूरा शहर। पहले के नीति था, लड़के लड़कियों में भी अगर ऐसा कुछ कुनीति देखते थे तो बाल छीलकर शहर में घुमा देते थे, फिर गांव में छोड़ देते थे। हनुमान जी को गांव में, शहर में, लंका में घुमाया। अब आगे पीछे लड़के तालियां बजाते गाते नाचते हैं, सोचो फगुआ मना रहे हैं। बाजे ही ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुनि पूंछ जारी। गांव में घुमाकर और पूंछ में आग लगा दी। आग से माता सीता की रक्षा है। आग में माता सीता को लेकर अग्निदेव पृथ्वी में समा गए हैं। आग से सीता का परीक्षा लेकर साथ साथ सीता को भगवान ने लिया है। आग से लंका जलता है। आगी जो है माँ सीता का सहायक है। पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। छोटा सा रूप धारण किया और दिया तड़का और रस्सी वगैरह सब टूट गई। आपने कहा जय सिया राम, हाथों में गदा लिया, पृथ्वी छोड़कर देखते देखते वायु मार्ग मतलब हवा के रास्ते में उड़ गए। और निबुक चढ़े कपि कनक यटारी, जाकर सोने के जो लंका था उस पर पूंछ पटक पटक करके जलाते हैं। और भई सभी निशाचर नारी, अब हाहाकार मच गया। इस घर से इस घर पर से बात करके दूसरे पर, तीसरे पर, घरों के द्वारा घर से आग लगा। हरि प्रेरित तेहि अवसर। और देखना, कभी भी आगी जहां पर लगता है वहां बवंडर आता है। यह प्राकृतिक है। जहां आग प्रचलित भया वहां हवा की प्रेरणा होती, लेकिन लंका में 49 प्रकार के हवा चल पड़ा। हरि प्रेरित तेयोसरा चले पवन 49, और अट्टहास करी गरजे कपि चढ़े लाग यकास। हनुमान जी ने कहा और जय सिया राम, और लंका जलाने लगे। साज पर सीता को रावण ले गया मुक्ति। लंका उसी से जल गई, उसी किसान से हाहाकार मची हुई है। ले लो खबरिया, हल्ला होता गांव में। ले लो खबरिया, गरीबन की केवल
भविष्य की हाहाकार मचा है। ले लो खबरिया गरीबन की। अब नारियां पुकारती, कोई के लड़के घर के अंदर जलते, कोई बाहर झटपटाते हैं। कबीर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 शब्द इसके अंदर दिया है। एक भविष्य की झोपड़ी बचा, दूसरा एक महान भाव का और घर बचा था। बाकी सब घर जल करके लंका हो गया था। कुंभकर्ण सोया हुआ था, बजे नाग औरत जगावे, लंका जल गया। अरे स्वामी उठो, भागो, निकलो। और उसका वरदान था, वो जग नहीं सकता। जैसे हनुमान जी वहां पहुंचे तब तक उसकी स्त्री आकर हाथ जोड़ी, मेरे पति अंदर सोए हुए, हमारा घर छोड़ दे। गौ गुहार, बालक गुहार, किया गुहार। इस पर देवी देवता सब रक्षा करते हैं। हनुमान जी ने उसका घर भी छोड़ दिया। अगला बैठक में सुनना, रावण के हनुमान जी के द्वारा लंका का विध्वंस। आज बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांति, शांति विश्वदेवा शांति रेधि शांति शामा। ओम शांति शांति शांति। सारा विश्व शांति, दुनिया का झगड़ा भी शांति हो। माता
संकट विकट हरो दुख दारुण संकट विकट हरो दुख दारुण संकट विकट हरो दुख दारुण संकट विकट हरो दुख दारुण
बोलत अटपट बैन लगे सखियन को प्यारे बोले 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 अटपट बैन लगे सखियन को प्यारे श्याम तुम्हारो न्यारी है छवि 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 लाखी मोहित भय ब्रिज नार राधे मन में बसी लाखी मोहित भय ब्रिज नार राधे मन में बसी लाखी मोहित भय ब्रिज नार राधे मन में बसी लाखी मोहित भय ब्रिज नार राधे मन में बसी लाखी मोहित भय ब्रिज नार राधे मन में बसी लाखी मोहित भय ब्रिज नार राधे मन में बसी लाखी मोहित भय ब्रिज नार राधे अरे घर घर घूमत खात फिरे घर घर घूमत खात दही माखन गिरधारी
आय कर लो सबसे प्रेम बनो निर्छल नर नारी कर लो सबसे प्रेम बनो निर्छल नर नारी कर लो सबसे प्रेम बनो निर्छल नर नारी प्रेम बनो निर्छल नर नारी कर लो सबसे प्रेम बनो निर्छल नर नारी कर लो सबसे प्रेम बनो निर्छल नर नारी आय मारत रंग यांग पर मोहन भारत 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 रंग यांग साड़ी भीज रही ब्रिज नार राधे मन में बसी साड़ी भीज रही ब्रिज नार राधे मन में बसी साड़ी भीज रही ब्रिज नार राधे मन में बसी साड़ी भीज रही ब्रिज नार राधे मन में बसी साड़ी भीज रही ब्रिज नार राधे मन में बसी साड़ी भीज रही ब्रिज नार राधे मन में बसी साड़ी भीज रही ब्रिज नार राधे मन में बसी साड़ी भीज रही ब्रिज नार राधे मन में बसी साड़ी भीज रही ब्रिज नार राधे मन में बसी साड़ी भीज रही ब्रिज नार राधे मन में बसी साड़ी भीज रही ब्रिज नार राधे साड़ी भीज रही ब्रिज नार राधे मन में बसी साड़ी भीज रही आय पावन पुनीत महामंगल सुखदाई बरस रहे चहुओर रही हरियाली छाई बरसे 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 इष्ट देव को कपट को त्यागो 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 इष्ट देव को कपट को ठाकुर प्रभु दास तुम्हारे राधे मन में बसी 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 ठाकुर प्रभु दास तुम्हारे
पहिया रसिया चित तो